Next, we have our next speaker, who is Mr. Jayesh Rambia, Chairman of Plastivision India 2027. Mr. Rambia is the founder and managing director of Premsense Plastics, manufacturer of one of the world's largest range of sports bottles, exporting to more than 70 countries. All of us know Mr. Jayesh Rambia as the chairman of Plastivision India 2027 and the various roles he has had at EIPMA. But I would like to say that I would always say that he's also a very, very inspirational and a motivational speaker, and he really gives insights into how our plastic industry should be plastic neutral, how our industry should work forward, and how we guys should go and do business ahead. So over to a very interesting speech by Mr. Jayesh Rambia. Request everyone to kindly take your seats as we would like to begin the next session. Hello. Good afternoon, friends. Great to have you with us on a Saturday. अभी तक आपने जो सुना है उसमें आपका खुद की कंपनी को फ्यूचर में 10x कैसे करेंगे उसका ज्ञान था. अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपकी कंपनी ऑलरेडी 10x कैसे हो गई है उसका ज्ञान दे रहा हूँ आपको. आप में से आइपमा के मेंबर कितने हैं? प्लीज रेज योर हैंड. मेजॉरिटी आइपमा के मेंबर है. तो आपकी असेट में हमने क्या ग्रोथ किया है वो आपसे शेयर करूंगा. सो दिस इज मोर कंसर्निंग टू यू एंड आप देखेंगे कि कितना डिलीजेंटली इट इज़ लाइक अ सीईओ रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर. सो दिस विल बी मोर रिलेवेंट टू योर नीड्स एंड दे आर लर्निंग फॉर योर बिजनेस कि जो हम एक एज सर्विस, बिकॉज आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस बट हियर वॉट वी आर डूइंग इज फॉर इन सर्विस ऑफ सोसाइटी. तो जब सर्विस में भी 10x कर सकते हैं तो बिजनेस में 10x करना तो डेफिनेटली ज़्यादा मुमकिन है. सो दिस इज लाइव एग्जाम्पल ऑफ योर असेट ग्रोथ एंड आई एम ऑल्सो कवरिंग सम पार्ट ऑन हाउ यू कैन एग्जिबिट टू प्रॉफिट 10x. सो फोकस, लिसन एंड रिकॉर्ड. आपके मोबाइल फ़ोन कैमरा बाहर रखिए, कुछ स्लाइड शायद आपके काम की हो. हम 10x के बारे में ये जो बेसिक क्वेश्चंस है सब कवर करने की ट्राई करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन, हु एम आई टू टेल यू एंड टॉक टू यू अबाउट 10x एंड व्हाई शुड यू लिसन टू मी? देयर इज अ प्लेस वेयर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, बिकॉज 10x सुनना आसान है, किसने किया तो उसी से सुने, अदरवाइज व्यर्थ भ्रमणा में मत अपना टाइम गंवाएं. सो दिस इज अवर क्लेम टू 10x. प्लास्टिविजन का 12 एडिशन हो चुके हैं, 13th एडिशन नेक्स्ट है. 33 ईयर्स पुराना शो है. अब तक हमारे पास एक स्पॉन्सर था. ये प्लास्टिविजन में हमारे पास 13 स्पॉन्सर ऑलरेडी हो चुके हैं. उसमें से कुछ हमारे स्पॉन्सर हमारे साथ यहाँ पर हैं एंड वी हैव सम मोर इन वेटिंग जो ज्वाइन करेंगे. एंड दिस इज आवर 10x इन वन एडिशन ऑफ प्लास्टिविजन. सो दिस इज सक्सेस ऑफ योर ओन शो, सक्सेस ऑफ योर ओन असेट. क्योंकि आइपमा तो मेंबर्स की है एंड डेफिनेटली जब आइपमा के मेंबर की तो आइपमा का शो भी मेंबर्स का है. तो योर शो, इसकी ग्रोथ आपसे शेयर कर रहा हूँ. हमारे स्पॉन्सर्स कुछ यहाँ पर हाजिर है. रिक्वेस्ट देम टू प्लीज राइज. सर आप प्लीज खड़े होइए. आवर स्पॉन्सर्स, इफ यू आर हियर अराउंड प्लीज राइज. कौन सी कंपनी सर? जे प्लास्टोलॉय. विच इज नेक्स्ट? ब्लेंड कलर. और कोई? So we have 2 sponsors here. Definitely you can meet them during the lunch and ask them कि उन्होंने क्यों किया. They will give you better reason than what I can give you. कोई भी बिजनेस को आपको 10x करना है, पहले ब्रांड बनानी पड़ेगी. विदाउट ब्रांड कोई बिजनेस 10x नहीं हो सकता. और बिजनेस की ब्रांड बनाने से पहले अपने आप
योर पर्सनल ब्रांड यू हैव टू राइज, बिकॉज जो आपके पास होगा वो आप बिजनेस में इन्फ्यूज कर पाएंगे, जब आप में नहीं है तो बिजनेस में कहाँ से आएगा। एंड वो ब्रांड करने के लिए एक सिंपल सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग है, वो योग है जो आप सोचते हो करते हो, वो अलाइनमेंट है तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट जनरेट होगा। सबसे बड़ी गुडविल, सबसे बड़ी ताकत बिजनेस की वो ट्रस्ट है। आपके इन्वेस्टर का आप पे ट्रस्ट तो ही होगा, आपके हर स्टेक होल्डर का, आपके कंज्यूमर का ट्रस्ट तो ही होगा जब आप अलाइंड है। आप चतुर हो, चालाक हो, कुछ भी करो, एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, आगे जाके वो लोग भरोसा करना थोड़ा कम कर देंगे, तो फिर बिजनेस की ग्रोथ स्लो हो जाती है। एंड एक यहाँ पर सूत्र है, फाइंड अ पेन एंड हील इट, फाइंड अ नीड एंड फीड इट। क्योंकि हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में अभी आपने सुना जो गवर्नमेंट आस्क की बात थी, सवाल क्या था कि एसोसिएशन गवर्नमेंट से क्या मांगना चाहिए। जवाब क्या है कि प्लास्टिक आप ग्रो करना चाहते हैं, प्लास्टिक की इतनी बदनामी हो रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो वो रियल नीड इंडस्ट्री की थी और उसको हमने एड्रेस पहले किया। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। दिस इज नॉट अ एक्सप्रेस नीड ऑफ क्रिएटिंग अ बिग शो, दिस इज अनएक्सप्रेस नीड, ये इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये किया। प्लास्टिक पॉजिटिव, ये पूरी किताब मैंने लिखी है प्लास्टिक पॉजिटिव की। प्लास्टिक के बारे में आपको कुछ भी बुरा भरा बोलना हो, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक के बारे में अच्छा बोलना हो, यू नीड रिसर्च बैक्ड ट्रुथ, क्योंकि अगर आपके बोलने में कहीं 19-20 है तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। एंड आई फेस्ड गुड ओपोनेंट्स ऑन ऑनलाइन डिबेट ऑन टेलीविजन चैनल्स, और उसमें से हम जीत के आए हैं क्योंकि आवर रिसर्च वॉज सॉलिड। तो ये इसमें से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री से ज़्यादा मेजोरिटी यहाँ पर है, और जो नहीं है उनको भी प्लास्टिक इंडस्ट्री एज पैकेजिंग या तो कंपोनेंट कहीं ना कहीं टच करता है। जो प्लास्टिक की फर्नीचर होता है, पैलेट्स होती हैं, क्रिट्स होते हैं, तो पेड़ ऐसे होते हैं, और जब वुड के या पेपर के होते हैं तो पेड़ कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। इंडिया इज़ द लोवेस्ट पर कैपिटा कवरेज ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड, और अगर इफ कीप यूजिंग वुड मोर तो नेचुरली क्या होगा हम देख सकते हैं। सो प्लास्टिक की चेयर्स, प्लास्टिक का फर्नीचर पेड़ बचाता है, सो प्लास्टिक इज़ अ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंग। और ये हमने वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को किया था। हर साल में हर दिन इंटरनेशनली कोई ना कोई पर्टिकुलर डे की तरह मनाया जाता है। फॉर एवरी ऑफ दोज डेज वी हैव डन द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, एंड वो आपसे कुछ शेयर करेंगे। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया आफ्टर रिसर्च। लोग बोलते हैं प्लास्टिक बहुत डेंजरस है, हमारा ग्राफ कुछ अलग बोलता है। ये मेरा खुद का रिसर्च है, मैंने ये किया है। 1950 में जब दुनिया में 1 मिलियन टन प्लास्टिक नहीं था तो लोग मात्र 47 ईयर्स जीते थे। अभी जब 400 मिलियन टन प्लास्टिक दुनिया बनाती है तो 73 ईयर्स लोग जीते हैं। इंडिया से प्लास्टिक ज़्यादा यूरोप वापरा जाता है और ज़्यादा यूएस वापरा जाता है, लोग हमसे ज़्यादा जीते हैं। अफ्रीका हमसे कम वापरते हैं, लोग कम जीते हैं। दिस इज़ रियलिटी। और इसकी सॉलिड वजह है कि जब आप कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल में चले जाए, वहाँ से प्लास्टिक निकाल दें तो सक्सेस रेट विल ड्रॉप ड्रास्टिकली। आप में से जो हमारे एज के हैं वो जिसने देखा होगा पुराने ज़माने में ग्लास की सिरिंज आती थी और डॉक्टर सिरिंज लगाता था, कंपाउंडर उसको स्टरीलाइज करता था। उसमें कुछ चूक हो जाए तो चाइल्ड बर्थ में या तो माँ मरती थी या बच्चा मरता था। विथ डिस्पोजेबल इंजेक्शन वो सब प्रॉब्लम निकल गया। विथ फूड पैकेजिंग मिक्सिंग कम होती है, एडल्ट्रेशन कम होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहती है, शेल्फ लाइफ बढ़ती है, फूड अफोर्डेबल होता है तो लाइफ बढ़ती है। जो डिस्पोजेबल्स हैं उससे इन्फेक्शन कम स्प्रेड होते हैं, लाइफ बढ़ती है। और ये सारा ये बुक में है, और बुक बाहर अवेलेबल है प्लास्टिफिकेशन के बूथ पे, आप इसको ले सकते हैं, खुद पढ़िए। और ख़ास करके आपके आसपास कोई प्लास्टिक का बड़ा क्रिटिक हो तो उसको ज़रूर पढ़ने दीजिए। माइक्रो प्लास्टिक अत्र तत्र सर्वत्र मिलेगा, जब भगवान नहीं है वहाँ भी माइक्रो प्लास्टिक मिलेगा शायद। तो ये हालत है। द ट्रुथ इज आई मेट द इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्लास्टिक, और माइक्रो प्लास्टिक का जब उन्होंने डेफिनेशन किया तो उन्होंने बड़ी गलती कर दी। सारे माइक्रो पॉल्यूटेंट को उन्होंने माइक्रो प्लास्टिक बोल दिया। हमने से सब लोग हमारे बिजनेस में बिजी थे, हम में से किसी ने जाकर उनको पूछा नहीं आपने ऐसे क्यों किया। मैंने जब उनको मिला, अभी पोर्टुगल में हम मिले थे जस्ट बिफोर के शो, तो मैंने उसको पूछा आपने ऐसा क्यों किया। बोले दोनों की क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट सिमिलर है इसलिए हमने साथ में क्लब कर दिया। कैन यू बिलीव सिटी डस्ट इज नेम्ड एज माइक्रो प्लास्टिक। सिटी डस्ट,
शहर की धूल इज नेम्ड एज माइक्रोप्लास्टिक. 85% माइक्रोप्लास्टिक इज नॉट कमिंग फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्ट और प्लास्टिक पैकेजिंग. बदनामी होती है प्लास्टिक की, विलन कोई और ही है. टायर से 50% से ऊपर का माइक्रोप्लास्टिक टायर से निकलता है. टायर इज मेड ऑफ रबर, उससे निकलने वाले पार्टिकल को नाम दे दिया माइक्रोप्लास्टिक. तो दिस इज फैक्ट, और ऐसी सारी फैक्ट हमने लिखी है. सो दिस इज, ये बुक लिखने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? मैंने गो टू मीट इंडस्ट्री एंड उनसे ये बुक गिफ्ट करता हूँ. दे रियली फील कि समबडी इज डूइंग समथिंग विच इंडस्ट्री नीड्स. हम इमेज पे काम कर रहे हैं. अगर प्लास्टिक की इज्जत नहीं तो प्लास्टिक वालों की इज्जत नहीं है. सो दे गेट मूव्ड एंड दे हैव जॉइंड एज स्पॉन्सर्स. और ये सारा कलेक्शन हमारा हो, उसमें दिसका काफ़ी बड़ा, क्योंकि बेसिकली व्हेन यू डूइंग इंडस्ट्री रिलेवेंट वर्क आपको सपोर्ट मिल जाता है. सो बी रिलेवेंट टू योर कस्टमर्स पेन पॉइंट, बिकॉज विदाउट दैट योर ग्रोथ इज जस्ट नॉट पॉसिबल. अंडरस्टैंड कस्टमर पेन पॉइंट एंड एड्रेस देम. आपकी ग्रोथ कस्टमर करेगा, आपकी मार्केट करेगी, बिकॉज अकेले आप कितनी ग्रोथ कर पाओगे, बट व्हेन यू क्रिएट अ डिमांड ग्रोथ ज़्यादा होगी. यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ है. लिसन, डोंट लिसन, एक ही साथ मैंने लिखा है. तो सुनिए मार्केट का, सुनिए कस्टमर का, और किसका नहीं सुनिए? डाउट्स का मत सुनिए. कस्टमर का सुन के अगर आपको पता लगता है कि ये करने से फ़ायदा है, देन डोंट लिसन टू पीपल अराउंड, जो स्पेशली ओल्ड स्कूल, स्पेशली ऑल ऑफ अस, कि जो कभी हम बोलते हैं झिझकते हैं हम. फियर्स का मत सुनिए एंड एड्रेस एंड डिज़ाइन द चेंज. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक विजन हमेशा दिसंबर में होता था. हमने जनवरी में शिफ्ट किया, क्योंकि हमारे फॉरेन जो एग्जिबिटर है वो बोलते थे भैया हमारा फाइनेंशियल ईयर इज़ जनवरी टू दिसंबर. प्लास्ट इंडिया अगर फरवरी में है तो सेम फाइनेंशियल ईयर में हम इंडिया पे 2 बार खर्चा नहीं कर पाएंगे. हमने सिर्फ जनवरी में शिफ्ट करने से आवर फॉरेन एग्जिबिटर करीब करीब आर रफली आई थिंक 8,000 स्क्वायर मीटर, विच इज़ सब्सटेंशियली मच हायर देन एनी टाइम पास्ट. सो दिस इज़ fantastic result by listening to your market, listening to consumer and not listening to your fear. हमने हर एक चीज़ डिज़ाइन चेंज की. दिस विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग के बैक साइड में हमारे ब्रोशर, हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमारे सोशल मीडिया के QR कोड्स हैं. सो इजी. आपके सबके विजिटिंग कार्ड के पीछे जगह खाली है. यूज द टेक्नोलॉजी, पुट थिंग्स देयर, यू विल बेनिफिट. Even if people don't use this QR code and scan, at least they would know that you are in sync with technology, you are doing something good, you will earn more respect, and that is part of your brand. Have empathy. As a company, Premchand Plastics से we have exhibited in shows across the world. और हमने प्लास्टिक विजन shows across the world में जब exhibit कर रहे थे, तब हमने ये देखा कि शो में एग्जिबिट करना एक कॉस्ट है, लेकिन उससे भी बड़ी कॉस्ट है शो के बाद फॉलोअप करके वो बिज़नेस लाना. क्योंकि लोग ₹1.5 में विजिटिंग कार्ड छपता है, जो भी विजिटर आता है 200 विजिटिंग कार्ड बांट के निकल जाता है. दूसरे दिन उसको अगर 30 लोग फ़ोन करते हैं तो उसके पास फ़ोन रिसीव करके ढंग से बात करने का टाइम नहीं होता है. ज़्यादातर हमारे बिजनेस एग्जीबिशन में स्टॉल पे आने वाले लोग आर ओनर्स. उसको GST का भी तकलीफ भरना है, उसके दोस्त के बेटे की शादी को भी अटेंड करना है, काफ़ी काम होते हैं. उसमें कितने वो इंक्वायरी वो करेगा. उसके साथ दूसरी कॉस्ट जुड़ जाती है, कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़. बहुत इंटरेस्टेड बंदा था, आपके पास आया, आपकी टीम ने 10 बार फ़ोन किया, लेकिन गलत टाइम पे फ़ोन किया, उसने रिसीव नहीं किया, मे बी ही वॉज ऑन वेकेशन एंड यू लूज द अपॉर्चुनिटी टिल नेक्स्ट शो. तो हमने बोला व्हाट एज ए एग्जिबिटर आई थॉट व्हाट वी कैन डू डिफरेंट. तो हमने एक पैकेज बनाया स्पॉन्सर्स का कि इनको कोशिश करके बिफोर द शो अगर हम इनको बिजनेस दिलाने की संभावना बढ़ा देते हैं, उनको फॉलोअप करने का कम होगा. एंड दैट वेंट वेरी वेरी अपीलिंग, और उससे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. दैट इज द रीज़न वी कुड कलेक्ट सो मेनी स्पॉन्सर्स. हम लोग शो करते हैं अपना अक्रॉस इंडिया. हम लोग रोड शोज़ करते हैं, अबाउट 35 रोड शो इन भारत, जहाँ पर नॉर्मल मार्केटिंग का पहुँचना मुश्किल है. तो वहाँ पर हमारे स्पॉन्सर आके लास्ट टाइम में 8,500 लीडिंग प्लास्टिक प्रोसेसर ऑफ इंडिया को वहाँ की बेस्ट होटल्स में खिलावन पिलावन कराया था. करीब करीब 5 से 7 करोड़ खर्चा होता है.
अभी आप इमेजिन करो कि स्पॉन्सर वहाँ जाके उनका सबके पास ब्रोशर पहुँच जाता है, सबसे वो नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो देर इज़ अ गुड चांस कि बिफोर द एग्जीबिशन उनका बिजनेस का कुछ, सो इट इज़ लाइक हैविंग 35 मिनी शोज विद अ बिग मेजर शो फॉर आवर स्पॉन्सर्स. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन, दिस इज पार्ट ऑफ एम्पथी, नोइंग द कस्टमर पेन एंड सॉल्विंग इट. We have exhibited as Plastic Vision in more than 100 shows across the world. So that is another reason why we know more about the show. कि show कैसे, and I myself have been involved in organizing Plastic Vision India, Plastic Vision Arabia. So when I talk about show, we have better understanding of exhibition business and how this works. एक वीडियो अभी, I am not as talented as some of my earlier speaker, तो ये थोड़ा आपको रिलीफ देगा. साथ में साउंड चाहिए भाई. सच्ची में इतना जरूरी है क्या? सर्किट, स्टार्टिंग से एक चलाइए. बात बता, तू तेरे बहन भाई स्पॉन्सर बनके लाखों में पैसा खर्च करना सच्ची में इतना जरूरी है क्या? सर्किट, एक बात बता, तू तेरे बहन की शादी किधर करेगा? कोई सवाल भाई, कोई कसर नहीं रखूंगा भाई. उदयपुर, गोवा, कोई टॉप डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगा भाई इनका. बरोबर. तो तेरे बहन की शादी का बजट करोड़ों में है और खुद का ब्रांड यानी तेरा खुद का धंधा, जिसकी वजह से तेरी बहन की शादी शान और शौकत से कर पा रहा है, उसके लिए बजट नहीं है. ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं भाई. अपनी ब्रांड पे खर्चा करेगा तो तेरे बायर्स भी तुझे दामाद की तरह इज्जत देगा. भाई सही बात है भाई, सही बात है. So, thank you so much. So, ये these are fact. हमारे पास एग्जीबिशन बुक कराने आते हैं, कभी कभार पूछते हैं भाई विच इज़ द मिनिमम, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ बूथ दैट यू कैन गिव. तो हमारा 12 मीटर का इज़ द मिनिमम साइज. लेकिन उनको मिलके मुझे लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो मैं उनको पूछ लेता हूँ कितने साल से बिजनेस कर रहे हो. 35 साल से बिजनेस कर रहे हैं. एंड फिर मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, बीइंग सीनियर वी कैन गेट अवे विद सम थिंग्स दैट यंगस्टर्स मे नॉट गेट द राइट आंसर टू. कौन सी गाड़ी वापरते हो? फॉरेस्टर वापरता हूँ. सो घर पे फॉरेस्टर वापरते हैं. बिजनेस में दे आर लुकिंग फॉर स्मॉलेस्ट बूथ जो उनको एकदम एंड ऑफ रो मिलेगा. फिर बोलेंगे एग्जीबिशन डिड नॉट वर्क फॉर मी बिकॉज how this can work? These small booths are meant for startups. If you are running a good company, if you are having the, you should invest into your business as much as you would do at your home. एक sync होना चाहिए. There shouldn't be a gap between what you are doing at home is a 5-star and what you are doing at business is राम भरोसे होटल. वो नहीं हो सकता. You have to sync to create a brand. इसके सिवा 10x possible नहीं है. Next slide, please. Clarity in communication and data-based decision. आजकल स्पेशली यंगस्टर्स के ज़माने में जितने डिसीजन होते हैं डेटा बेस्ड होते हैं. यू गॉट टू गिव डेटा सो दे कैन डिसाइड क्लियरली, बिकॉज यहाँ पर छोटी रकम नहीं होती है. एक एग्जीबिटर के लिए पूरा खर्चा काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है. सो वॉट वी डिड वॉज वी गेव देम द डेटा. वी शोड देम कि इंडिया इज करंटली यूजिंग 16 kg and international average is 50 kg. We also had data on what is import export of India. Especially for foreign exhibitor this was very attractive क्योंकि उनके पास ये फिगर नहीं थे. Moment you give figure they see the opportunity to deal with India. Now imagine आज की तारीख में पूरी दुनिया में जाके हम जब एग्जिबिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में पूरी दुनिया में से 3 ठिकाने उजाला है, इंडिया बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑफ देम. तो इंडिया में जो उजाला है, पीपल व्हेन दे सी कि हाँ मेरी मशीन से यहाँ बिक सकते हैं, मेरा मटेरियल यहाँ आ सकता है, तो इजियर फॉर देम टू कम. एंड दिस इज मोर ब्यूटिफुल. 61% पॉलीमर्स आर मेड इन वेस्ट इंडिया. गुजरात, महाराष्ट्र आर प्लास्टिक लैंड ऑफ इंडिया. मोस्ट मशीन्स आर मेड हियर, मोस्ट प्रोसेसिंग हैपन्स हियर. So in this exhibition is in Bombay, the financial capital of India. So such data helped us get more exhibitors. And of course, this is very simple and clear, easy to understand what is the scale of our exhibition. And very interestingly, we ask our exhibitor to nominate the hosted buyer program के जो beneficiary होते हैं, they nominate the buyers, good potential buyers, जिसको हम free hotel देते हैं.
And last time we had hosted 102 buyers, this time we are planning 250 buyers, and our exhibitors are nominating them. So with such things which are good for industry, good for exhibitors, we get fantastic response. When did you spend a budget last time to benefit your customer? I'm asking again, when did you spend good amount of budget to benefit your customer? Please वो देखिए. Because unless you do that, why would they give their heart to you? These are testimonials, again, for easy for people to follow and easy for people to trust you, especially those who are not exhibited with us before. And this time, nearly 50% exhibitor would be first-time exhibitors. And you know what is happening? The big are getting bigger. The person who booked 300 square meter booth last time is booking 600 square meter this time. The big are getting bigger. The small are still hesitating कि यार मैं अगर लेट बुक करूंगा तो मेरा पैसा लेट देना पड़ेगा, मेरा फंड फ्लो अच्छा होगा, मैं इंटरेस्ट बचाऊंगा. And last India में 18,000 square meter booth were refused. We couldn't accommodate them. So imagine जो loyal exhibitor है लेकिन छोटे SME है, they couldn't get the chance and बड़े bigger. Similar thing is happening in Plastivision. So if you are thinking कि interest बचाऊंगा, opportunity lose करेंगे, and that is not how you grow 10x. We also have created opportunity क्योंकि वो sponsor सब तो नहीं बन सकते ना. We have a lot of SME, तो उनके लिए higher visibility के लिए on-site branding की काफ़ी opportunities है. You can scan the QR code and you can fill a simple form to block this. There's limited supply. अगर आपको, if you're exhibitor, don't miss it. If you're not exhibitor and still want to be your brand to be seen at the show, this is a tool for you. So you can click a picture if you wish. You need to gather 10x more supporters. We have, got association across the world, जिसके साथ हम टाइप कर रहे हैं to bring delegates here. अभी इजिप्ट में अपीमा के साथ किया. Now, Egyptian delegation coming to India would perhaps be the first time they are getting a chance to buy from India. Similarly, हमने पोलैंड में प्लास्पॉल के साथ साइन अप किया है, जहाँ पर we are exchanging space और हमारे sponsors के लिए we are trying to give them free booth, free exhibition display table and booth वहाँ पर depending on the exhibition sponsorship category कि जहाँ पर वो अपना products export के लिए बेच सके, display कर सके. They will be their first taste of Plaspol show. So with such opportunities, हमारे sponsor के लिए ये this program was free, for example, because we are not just going by what we are given in writing. We are going beyond that. They should benefit, because if they benefit, they grow. Next time they and the more will be attracted. Ultimately, it is our national duty to create jobs in India. And we can only create jobs by pushing the industry to be larger and export more. And this is very, very important. Invest in bigger purpose. Moment you find bigger purpose, the means will follow. So, AIPMA में हमारे colleagues जो है 45 colleagues, we have team of roughly 45 people. We spend good amount of time and energy at the association. All of us run our own business. किसी के पास life और wife के लिए time कम रहता है, business के लिए time कम रहता है, लेकिन यहाँ दिलो जान से काम करते हैं because our purpose is bigger. And उससे हमको जो satisfaction मिलता है, that is next level. So अगर आप देखेंगे, MTech is a training institute. It can be a training partner कि जहाँ पर आप या तो हमारे जो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं उनको आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, या तो अपने स्टाफ के बच्चों को यहाँ भेज के ट्रेन करा सकते हो. तो दैट इज बिगर. वहाँ करीब करीब हमने 50 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट किया है. ऑल द सरप्लस कमिंग फ्रॉम प्लास्टिविजन गोज अल्टीमेटली इन सच एक्टिविटीज़. फ्रॉम प्लास्टिक वर्ल्ड हमने 6 करोड़ का डेफिसिट फंडिंग अप्रूव किया हमारे मैनेजिंग कमेटी में. फॉरेन से बायर बुला के एक छोटा शो कर रहे हैं. रिसाइकलिंग शो अगेन गवर्नमेंट की नीड थी, पॉलिसी मेकर को बताना था कि इंडिया कैसे अच्छा काम करता है. वी डिड अ बिग डेफिसिट फंडिंग वो शो के लिए, फर्स्ट शो के लिए. सो सच गुड एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग. एंड इसके लिए एंड ऑफ कोर्स यू नीड a 100 टाइम बिगर विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन टू गेट growth. You have to give 10x more, be willing to give 10x more to your consumer in value by your thoughts, by your action, by your policies to get growth 10x.
Thank you so much. Thank you. Thank you, Jayesh Bhai. Good insights about Plastivision and exhibitions and how MSME companies need to portray themselves. So that was a good learning.